ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत दरभंगा बिहार में दीपक कुमार, जिला अध्यक्ष भारत के समस्त ड्राइवर बंधु को और हमारे इस आईडी से जुड़े हुए सभी साथियों को दीपक कुमार की ओर से प्रणाम। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे इस आईडी में जितने भी हमारे साथीगण जुड़े हुए हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और इस लाइव के माध्यम से ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत परिवार की तरफ से भारत के समस्त ड्राइवर बंधु को प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज की लाइव जो है, आज की लाइव में ड्राइवर की बात ड्राइवर के साथ इसी बातों सब पे विचार किया जाएगा। और आज के लाइव में हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के अधिकारी महोदय भी जुड़ेंगे और आप सभी से जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इस लाइव में मैं जुड़ के कुछ अपना विचार रख सकूं, जिस विचार से भारतीय ड्राइवर समाज को भला हो सके, तो आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं और अपना विचार रख सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारत में भारतीय ड्राइवर समाज को सम्मान की भावना से किसी भी जगह नहीं देखा जाता है। और अभी हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सुपौल जिला अध्यक्ष महोदय हमारे प्रशांत भाई जुड़े हैं। सर, आपको हमारे इस दूसरे आईडी हर हर महादेव में आपको इस लाइव में सर स्वागत है। और आप भी अपना विचार रखें, क्योंकि आज का जो विचार होगा ड्राइवर की बात ड्राइवर का साथ, इसी मुद्दे पे बात किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से हम अपने इस दूसरे आईडी हर हर महादेव से कि अगर कोई भी हमारे इस आईडी से जितने भी हमारे साथीगण सीनियर बड़े एवं छोटे भाई समान हमारे गुरु समान जुड़े हैं, सभी से मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारतीय ड्राइवर समाज ही अपना विचार रख सकते हैं। अगर आपका भी विचार एक भारतीय ड्राइवर समाज का हित का उद्देश्य रास्ता सही दिखाने का, सही पहचान कराने का है, तो आप भी रख सकते हैं। तो प्रशांत सर, आज की लाइव में आपसे शुरुआत होगा, तो आप भी अपना विचार रखें। जी प्रणाम। आपके लाइव के माध्यम से जितने दर्शक और हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सभी परिवार देख रहे हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है। और बता दूं कि आज की जो हम लोग ने कल भी लाइव आए थे, कल की जो विषय थी उसी विषय पे आज हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो कल जो हम लोग विषय रखे हुए थे उस विषय में हमने एक अच्छा आपने जवाब भी दिया था। उसमें सवाल था कि हम लोग जो चर्चा किए थे वो चर्चा था कि इतना अपने वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के और ब्लॉक प्रधान के रूप में जो हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, सभी लोग की मेहनत करने के बावजूद भी हमारे ड्राइवर साथी एकजुट नहीं होना चाहते हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं, मजबूती नहीं दिखा रहे हैं। इसमें कमी क्या हुई थी, क्या होती है, क्या बात है, क्या कमी है, इस पे हमने कल भी चर्चा किए थे और आज भी हम लोगों का बीच में यही बात रहेगा। तो कल हम अपने आईडी से लाइव आए थे और आज आपके आईडी से लाइव हैं, तो मैं इन माध्यम से बताना चाहूंगा आपको कि इस चीज का, मैं इस सवाल का जवाब मैं ही देता हूं आपको। सबसे बड़ी समस्या क्या हो गया है कि अभी जो हम लोग फेस करते हैं, रोड पे चलते हैं, तो बहुत ड्राइवर समाज, बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारे ड्राइवर को भ्रमित भी किया जाता है। आज के ही हम अभी हमारे को बुलाया गया था, बस स्टैंड हम गए थे, अभी जस्ट हम आए हैं। तो हमारे एक ड्राइवर साथी हैं जो अशोक जी के साथ में रहते हैं, तो उसने हमको फोन किया कि सर आप एक बार आइए, आपसे बात करनी है। तो हमने ठीक है मैं आता हूँ। तो हमने पहुंचे उसके पास, ऐसे बातचीत चला। बोले देखिए सर, ये जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ में आप हम जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमें कुछ तो मिलता नहीं है, कोई बात नहीं है, और आज तक कोई हमारे से पूछते नहीं, कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। हमने बोले उसको कि ठीक है, आप
और कोई बात है आपके पास? तो बोले नहीं, और तो कोई बात नहीं है। हम बोले आपको चाहिए क्या? हम बोले आपको ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से क्या चाहिए और क्या मिलेगा? आपको तो जो मिलेगा वो मिलेगा सरकार से, सरकार के सिस्टम से। आपको साथ देना पड़ेगा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का, मजबूती दिखाना पड़ेगा आपको, तब तो आपको कुछ मिलेगा। वो अपने घर में तो नहीं रखे हुए कोई चीज कि आपकी व्यवस्था करके दे दे, या कोई जो मांग रहे हैं, तो वो ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ जो है ये भी सरकार से मांग रहे हैं। तो ये तो कह रहे कि आप साथ दीजिए हमारा, हमारे संगठन को मजबूत कीजिए। हम उसको बोले कि एक बात हमको बताइए, अगर यहाँ से बस को स्टार्ट करके आप दरभंगा चल जाए अकेला तो पेमेंट और डीजल हो जाएगा? तो बोले नहीं होगा। हम बोले इसी तरीके से एक संगठन है कि ये अकेला अगर उठ के चल दे सरकार से मांगने के लिए तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसी में अगर हम 100-200 लाखों हजारों के ड्राइवर हैं, करोड़ों में ड्राइवर हैं, अगर उसमें से लाखों में आ जाएंगे तो हमें मिलेगा। हमें यही मजबूती चाहिए, यही चीज तो चाहिए, तब तो आपको कुछ मिलेगा। आपकी जो हक है, आपकी जो हिस्सेदारी है, आपकी जो भागीदारी है, आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो हमारा भी है। और वो जो लड़ रहे हैं हमारे सीनियर अधिकारी, उनका भी है, क्योंकि वो भी ड्राइवर हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नेता है। तो उसका भी प्रॉब्लम वही है, आपका भी प्रॉब्लम वही है। तो हम सब मिलके एक जरिया है कि अगले ने आगे, जिसे कहावत है कि जब जागा तभी सवेरा, तो जिसने जगे उसने आगे बढ़े हैं। तो हम लोग का काम है जग के, हम लोग को जगाते हैं तो हम लोग का काम है जग के उसके पीछे को पकड़ना, साथ देना। देखिए सर, आपने बहुत ही अच्छा बात रखे हैं। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का एक ही उद्देश्य है कि जगो और जगाओ, जी आगे आओ और आगे बुलाओ, साथ लो, साथ दो, साथ चलो। क्योंकि जी सर आपने जो विचार रखा है, आपका विचार बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि संगठन के अकेला की बस की बात नहीं है जो जी जी भारतीय ड्राइवर समाज को इंसाफ दिला सके। जी संगठन हमें रास्ता दिखाएंगे जी जी और जी उस पे चलना हमें और आपको होगा। हमारे और जी आपके अलावा संगठन चलने के लिए नहीं आएंगे। तो संगठन तो जी जी लगातार मैं हर लाइव में, हर वीडियो में, हर पोस्ट के माध्यम से दोनों आईडी पे लिखते रहता हूँ, पोस्ट भी करते रहता हूँ कि जी जब तक आप एक्टिव नहीं होइएगा, अपने मौलिक अधिकार के प्रति आगे नहीं आइएगा, तब जी, तक संगठन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। सही बात है। संगठन वह रास्ता है जो आपको अपना मंजिल तक ले जाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे, लेकिन जी उस जी जी रास्ते पे चलना आपको होगा, चलना हमें होगा, चलना भारत के समस्त ड्राइवर को होगा। सही ऐसा बात नहीं है। है कि यह समस्या जो है बस पे, ट्रक पे, टेम्पू पे ही लागू है। नहीं, भारत में जितने भी वाहन है, चाहे किसी भी प्रकार का वाहन हो, उन सब पर यह कोई भी कानून भारत सरकार के परिवहन विभाग में लगते हैं तो वह सभी वाहन पे लगते हैं, सभी के लिए लगते हैं। सभी जी जी ड्राइवर जी पे भी वह कानून लागू होता है। जो एक कानून गलती होने के बाद बड़े वाहन पे लगता है, वही छोटे वाहन के साथ भी जो गलती होता है तो वही कानून लगता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई दूसरा कानून है और इनके लिए कोई दूसरा कानून है। जी जी तो इसमें भारत के समस्त ड्राइवर को आगे आना होगा और मतलब कि विचार भी करना होगा कि आखिर हमारे देश को आजाद हुए 77 वर्ष बीत गए और हमारे देश में अनेकों सेक्टर से, अनेकों जगहों से हर व्यक्ति को सम्मान की भावना से, सम्मान से बुलाया जाता है, आदर के साथ सम्मानित किया जाता है। लेकिन भारतीय ड्राइवर समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी आपत्ति हो, आपदा हो, समस्या हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, तो उसमें हर एक आदमी अपने घर के अंदर रहते हैं, लेकिन एक
200 से 300, 500, 1000 कमाने वाले भारतीय ड्राइवर अपनी और अपनी परिवार की परवाह न करते हुए इस भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाने में, ले आने में अपनी योगदान देते हैं और फिर भी सम्मान नहीं पाते। हर एक जगह उन्हें अपमानित होना पड़ता है, हर एक जगह उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इस पर, इन बातों सब पर सर विचार करना होगा और अमल करना होगा, क्योंकि यह जो मैं बार बार बता रहा हूं कि यह जो समस्या है यह किसी संगठन का निजी नहीं है, भारत के समस्त ड्राइवर बंधु का समस्या। तो भारत के समस्त ड्राइवर गुरुजन को, ड्राइवर बंधु को, ड्राइवर साथी को आगे आना होगा। समस्या हमारी है, समाधान हमें ढूंढना होगा। संगठन जी। हमें क्या करेंगे? संगठन हमें मार्गदर्शन करेंगे, सही गलत का पहचान करवाएंगे। जय हिंद मुकेश सर। अभी और जय हमारे हिंद सर। मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष महोदय मुकेश दास जी जुड़े हैं सर। आपको हमारे इस दूसरे आईडी में लाइव के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका विचार भी बहुत मायने रखता है। तो सर, मैं अब आपके पास जाना चाहूंगा और आप भी अपना विचार रखें। नमस्कार सर। यानी 100 में 75% जुड़े हुए, 50% ऐसे व्यक्ति है जो नहीं है संगठन से। वो भी क्या था फिर अपने देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, अभी चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी गाड़ी मालिक हो या ट्रांसपोर्टर हो, जो भी हो, देखिए समस्या ये सबके बीच में है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टर की ये समस्या नहीं है, सिर्फ ड्राइवर की है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा गाड़ी ओनर है तो उसकी समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि कार वाले कोई है ओनर है तो उसकी समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेम्पो ऑटो चलाने वाले तो उसकी समस्या नहीं है। ये समस्या सबकी है, समाधान हम सबको निकाल। लेकिन क्या होता है, देख कुछ कानून बट जाती है। अब ट्रांसपोर्टर कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, हम तो ड्राइवर के आगे हैं तो ड्राइवर को इसमें आना पड़ेगा। कुछ ट्रांसपोर्टर सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ गाड़ी ओनर सपोर्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बातें हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी निजी समस्याएं है वो है कार, बस, ट्रक, ये सब गाड़ी की जो भी ड्राइवर हैं, ये अक्सर उसमें भी देखिए 2-3 चीजें हैं। जो ट्रक चलाते हैं, बड़ी गाड़ी जो चलाते हैं, रोड पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो उसको कुछ जानकारी है, वो संगठन की वैल्यू देते हैं, संगठन में जुड़ना चाहते हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो कोशिश करते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में ड्राइवर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में सपोज मानिए कि ऑटो चलाते हैं, कार चलाते हैं, कोई बस चलाते हैं, इसको जागरूकता, इसके अंदर में एक कमी है। हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके अंदर में कमी है। उसको ये लगता है कि अगर मैं संगठन के तरफ से जाता हूं तो गाड़ी ओनर हमें हटा देते हैं, मैं गाड़ी ओनर का विरोध करता हूं। और अगर मैं गाड़ी ओनर के विरोध में खड़ा या मैं संगठन के साथ में खड़ा तो गाड़ी ओनर हमको हटा देते हैं, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। तो मैं इस लाइव के माध्यम से मैं उनको कहना चाहूंगा कि इसमें किसी ट्रांसपोर्टर, किसी गाड़ी ओनर की हम लोग खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे
कि वो खराब है, हम उनको अच्छा कह रहे हैं कि आप तो अच्छे हैं कि भाई आपने संपत्ति खरीद के हमको देते हैं, अच्छा बात है, हमारा हम चलाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा सब कुछ सही लगता है। लेकिन ये ड्राइवर समाज जो मेरा कुछ सोचते हैं इस बात को कि हमें प्रॉब्लम होगी, हमें निकाल दिया जाएगा, मैं उनको कहता हूं कि सपोज मानिए कि आज के डेट में आपको अगर निकाल भी दिया जाता है तो हमें लगता है कि आपको दुख नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं दुख करना चाहिए कि एक आखिर हम रोड पे चलते हैं, हमने रात में भी वही बात करा था, आज भी क्या, अभी भी मैं वही बात कह रहा हूं कि हम लोग का कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई अलग संगठन नहीं है, समुदाय नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है कि हम राजनेता की बात करेंगे, किसी अधिकारी की बात करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। जो हमारी बात है वो हम अपनी बात करते हैं, इसमें हमारा कोई जात और कोई धर्म नहीं है। रोड पे चाहे हम बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, कार चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, हमें एक ड्राइवर की ही नजर से देखा जाता है और ड्राइवर की ही बात पे ड्राइवर ही कहा जाता है हमें। तो जब ये नहीं कहता कि आप फलाना जात की हैं तो फलाना आदमी है, ये नहीं कहता कि ये फलाना धर्म की है तो फलाना बात है, ऐसा नहीं कहता, हमें वो ड्राइवर ही कहते हैं। तो जब हमें वो ड्राइवर कहते हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने लिए जीऊं, हो सकता है कि हमें किसी गाड़ी से उतर जाने से अगर किसी 10-20 ड्राइवर सारथी की भला हो जाए तो हमें लगता है कि इसमें हमें गर्व करना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सर, और आपने जो बोला जी कि मतलब गाड़ी से उतर जाते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इनमें सर जो व्यक्ति, जो हमारे ड्राइवर भाई किसी गाड़ी ओनर के पास या ट्रांसपोर्टर के पास या कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से, चाहे वह गाड़ी ओनर हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे कंपनी हो, यह जो मौलिक अधिकार का जो लड़ाई है ना, यह किसी गाड़ी मालिक या कंपनी या ट्रांसपोर्टर से नहीं है। मैं तो भारत जी के जी जी सरकार से अपनी मांगे कर रहे हैं, तो इनमें उन तीनों व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके समर्थन से भारतीय ड्राइवर समाज को इंसाफ मिलेगा तो उन्हें तो भी गर्व होगा कि मैं भी इसमें हेल्प किया था और भारतीय ड्राइवर समाज को इंसाफ मिला था। तो मैं तो भारत जी जी सरकार के जी सिस्टम से अपना अधिकार मांग रहा हूँ। और हमें लगता है कि मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भारत के हर एक व्यक्ति, हर एक ड्राइवर के समर्थन में अगर खरा उतर जाए कि नहीं, इन्हें भी इनका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, जो भारत में इनकी योगदान सबसे ज्यादा है। देखा जाए सर, सुबह से जी लेकर शाम तक का अगर कोई भी आम पब्लिक से लेके बड़े बड़े अधिकारी महोदय, बड़े बड़े मंत्री जी, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े स्टार अगर कोई भी सामान यूज करते हैं तो वह एक भारतीय ड्राइवर समाज के द्वारा ही संचालित होता है। एक जी जी भारतीय जी ड्राइवर समाज के द्वारा लाने का काम हो या ले जाने का काम हो, उसमें एक भारतीय ड्राइवर का योगदान हो, चाहे वह ड्राइवर जी जी समाज सरकारी सेक्टर से आते हो या प्राइवेट सेक्टर से आते हो, यह मायने नहीं जी रखता है। क्योंकि जब भी वो गाड़ी चलाते हैं तो फर्क इतना है कि वह गवर्नमेंट का सर्विस कर रहे हैं और हम लोग प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फर्क जी यही है कि उन्हें भी एक ड्राइवर की नजर से देखा जा रहा है और हमें भी एक ड्राइवर की नजर से देखा जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा सर इस लाइव के माध्यम से, भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी व्यक्ति को भारतीय ड्राइवर समाज के समर्थन में आना चाहिए। अगर बाय द वे कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो उसमें कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि मैं हादसे का शिकार हूं, मेरे गाड़ी से किसी व्यक्ति का हादसा हो, क्योंकि वह ना चाहते हुए होनी हाथ धरा के होता है। जी जी लेकिन जी जी परिणाम में क्या मिलता है, भारतीय ड्राइवर समाज के लिए भारत के नागरिक के नजर में कोई सम्मान नहीं है, क्योंकि उनको सोचना चाहिए कि हम जो भी सामान यूज कर रहे हैं, खाने से लेकर पीने तक, वस्त्र तक, पढ़ाई लिखाई जो भी हम कर रहे हैं वह एक भारतीय ड्राइवर द्वारा ही संचालित होता है और कहीं ना कहीं एक भारतीय ड्राइवर ही लेकर आते हैं। जी बिल्कुल। जी तो इनमें सर सभी व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए भारतीय ड्राइवर समाज को, ताकि भारतीय ड्राइवर समाज को जो 77 साल से पीड़ित है, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि यह लोग वैसा ही चिल्ला रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से कि ड्राइवर आयोग भारत में बनाना शौक नहीं बल्कि मजबूरी है।
क्योंकि हर एक आदमी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि जब ड्राइवर समाज हादसे का शिकार होते हैं, उसमें अपाहिज हो जाते हैं, अपनी जान गंवा बैठते हैं, तो अगर भारत सरकार हमारे भारतीय ड्राइवर समाज के सम्मान में ड्राइवर आयोग, ड्राइवर राहत कोष, ड्राइवर बोर्ड बनाते हैं, तो वह अगर ये तीनों बन जाते हैं तो एक भारतीय ड्राइवर समाज की परिवार का जो मतलब स्थिति लड़खड़ा जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वह कहीं लड़खड़ाने से, बर्बाद होने से बच जाएंगे। आखिर सोचना चाहिए सर भारत के सभी नागरिकों को कि एक भारतीय ड्राइवर साल के 365 दिन रोड पे अपना योगदान देते हैं और उनको न सम्मान मिलने के बाद भी एक्टिव रहते हैं। कोई पर्व हो, त्योहार हो, वो अपना घर टाइम से नहीं पहुंच पाते। तो यह सब भारत के समस्त नागरिकों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये भी तो एक इंसान है, इनका भी घर परिवार है, इनका भी बाल बच्चा है। क्या इन सभी बातों पे सर विचार करना चाहिए और सभी को समर्थन करना चाहिए। जी जी जी। देखिए सर, जहां तक बात रही समर्थन की, तो सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य है हम ड्राइवर समाज में कि समाज की समर्थन तो छोड़ दीजिए, हम ड्राइवर समाज की ही समर्थन नहीं होता है एक ड्राइवर के लिए। आज आपके साथ कोई समस्या हो जाए, रोड के साइड में आप पड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि 100 में से एक ही लोग ऐसे मिलेंगे, एक ही गाड़ी ड्राइवर ऐसे मिलेंगे कि वो आपसे रुक के शायद हाल चाल पूछ लेंगे, नहीं तो 99 हमें नहीं लगता है कि आपसे हाल चाल पूछेंगे या रुकेंगे। मुझे यही लगता है, क्योंकि हम भी सर रोड पे ही चलते हैं और हम भी, शायद मैं भी यही करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी यही करता हूँ सर। सर क्योंकि जी बताइए सर, बताइए सर। मैं अभी डेली मैं घूमता हूँ, गाड़ी कहीं इंडिया के क्या यहाँ क्या मैं आपसे मुकेश सर कहना चाहूंगा कि एक बार आप फिर से काट के दोबारा लाइव आइए, क्योंकि आपकी आवाज जो है ना रुक रुक के आती है और ये पूरा आवाज नहीं आ पाती है, इसलिए मैं कहता हूँ आपको एक बार काट के लाइव फिर से आए। तो ये बड़ी समस्याएं हैं हमारी, ये हमारे ड्राइवर समाज न जाने कब जगेंगे, कब इस पे विचार करेंगे कि हमारा ही शोषण होता है और हम ड्राइवर एक ही है, एक ही जात, एक ही धर्म, एक ही सब कुछ है, तो हमारा एक ही धर्म है, वो है ड्राइवर। तो हम ड्राइवर, अगर एक ड्राइवर का शोषण होता है तो शायद हमें विचार करना चाहिए इस बात पे कि मेरा भी शोषण हो रहा है, हमारा अगर कोई परिवार पीड़ित है तो शायद मुझे लगना चाहिए कि मेरा भी परिवार पीड़ित है इसमें, क्योंकि मैं भी वही काम करता हूँ। मेरे माथे पे नहीं लिखा है कि मेरे साथ में ये घटना ही नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है मेरे साथ में कल हो, आज आपका तो कल मेरा भी हो सकता है, नंबर आ सकता है ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीजें मैं इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे ड्राइवर सारथी हैं जो देख रहे हैं इस लाइव को, मैं उन सबको कहूंगा कि आप किसी का विरोध नहीं कीजिए, किसी का बात बहकावे में नहीं आइए, आप एक संगठन के साथ एक संगठन में चलिए, एक संगठित होकर चलिए, तभी हमारा जो मिशन है पूरा हो पाएगा, तभी हमारा जो हमें जो आज हमारी जो शोषण होती है रोड पे ये बंद होगा, तभी हमारा मौलिक अधिकार मिलेगा, तभी हमारा जो सपना है, हमारा जो परिवार बिखर जाता है, हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है, इन सब का समाधान मिलेगा। क्योंकि जब हम एक की होके रहेंगे, एक संगठन की होके रहेंगे, एक संगठन की बात करेंगे, एकजुटता की बात करेंगे, एकजुट होके चलेंगे, तभी हमें कुछ मिलेगा, तभी हमारा अधिकार, हमारा हक मिलेगा, नहीं तो जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। तभी लोगों को भी लगेगा, समाज को भी लगेगा कि नहीं, इसे साथ देना चाहिए। आज हम अपने में फूट डालते हैं, हम अपने में परेशान होते हैं, हम अपने लिए जीते हैं, हम अपने लिए परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी चीज तो मैं देखा हूं दीपक सर, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी समस्या, मैं कई जगह जाता हूं और कई जगह में हर व्यक्ति पद के पीछे परेशान है, हर
व्यक्ति पद के पीछे जो मेरे से सवाल करते हैं, मैं उनको कहता हूं कि मुझे जो संगठन के द्वारा पद दिया गया है ये आप लीजिए, मैं बिना पद का निस्वार्थ भाव से संगठन का सेवा करूंगा, मदद करूंगा, सहयोग करूंगा, जितना मेरा क्षमता होगा उतना करूंगा, और संगठन से जो बनेगा वो मेरे लिए मजबूती से मदद मेरा करेंगे। मुझे तो पद की कोई लगता नहीं है कि पद, मुझे लगता है कि पद मायने नहीं होता है, हमारा जो बात है, हमारा जो विचार है, हमारा जो धर्म है, ये सबसे बड़ा मायने है। पद का हमें लगता नहीं है कि पद बड़ा बड़ा चीज है, क्योंकि हम भी ड्राइवर हैं और आज जो हमारे अधिकारीगण है वो भी ड्राइवर हैं। जब वो एक ड्राइवर होके हम ड्राइवर को जागरूक करते हैं, पद देके एक जगह से एक दूसरे जगह भेजते हैं, तो उससे नहीं इस बात की घमंड है कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म बना दिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उतार देते हैं हर स्टेट और ब्लॉक, हर जगह के लोगों को, ड्राइवर को, तो हमें किस बात की गर्व होगा, किस बात की घमंड होगी। हम एक ड्राइवर हैं, एक भारतीय ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर की हैसियत से एक ड्राइवर की एक संगठन की साथ देंगे, एकजुटता की बात करेंगे, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा, आपने जो भी बात बोले हैं बहुत ही अच्छे बोले हैं कि जब तक भारतीय ड्राइवर समाज अपनी सोच नहीं चेंज करेंगे तब तक संगठन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जी जी जी, सबसे पहले भारतीय ड्राइवर समाज को सोच चेंज करना होगा। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर रास्ते में, आपने बोला कि अगर रास्ते में कहीं कुछ होता है तो एक ड्राइवर वहां से गुजरते हैं पर रुकते नहीं है। मैं कल भी आपके आईडी से जो आप लाइव आए हुए थे उसमें भी मैंने विचार रखा था और आज भी रख रहा हूं कि अगर कहीं भी रास्ते में आपको ड्राइवर समाज पीड़ित देखे, परेशान दिखे, तो आप वहां रुकिए। हो सकता है आपको रुकने से उनका समस्या का समाधान हो जाए, आपकी बातों से उनका समस्या का समाधान हो जाए, आपकी आइडिया से उनकी समस्या को समाधान हो जाए, तो वे तो गर्व करेंगे कि एक भारतीय ड्राइवर ने, हम इस मुसीबत में फलाने जगह फंसे हुए थे और उन्होंने रुक करके हमें हेल्प किया और मैं अपनी समस्या से बाहर आया। तो उनका तो मन खुश होगा कि हमारे समाज के द्वारा जिस प्रकार, आपको सर मैं बताना चाहूंगा, इस लाइव के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगा कि भारत के इतिहास में अनेकों संगठन, लेकिन आज तक भारतीय ड्राइवर समाज की जख्म पे मरहम लगाने का कोई भी काम नहीं किए। नाम के लिए, सिर्फ ड्राइवर के नाम के लिए, पर काम उसका कुछ और है। भारतीय ड्राइवर समाज को सर सोचना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हमारे भारत के इतिहास में 77 वर्ष बीत जाने के बाद भारत के इतिहास में भारतीय ड्राइवर समाज से निकल करके संगठन बना करके मेरा मौलिक अधिकार दिलाने का बात कर रहा है। मैं उनके साथ चलूं, मैं उनके बातों पे विश्वास करूं, मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूं। तो यह तो भारतीय ड्राइवर समाज को सर सोच, नजरिया और अपनी बातों को एक्टिव हो करके जहां भी रखें तो अपनी मान सम्मान के प्रति जरूर रखें। देखिए, आपने बहुत अच्छा बात कहा सर। मैं कहता हूं कि अगर आज एक ड्राइवर समाज से उठ के इतने बड़े फैसला लिए हैं, इतने बड़े कदम लिए हैं, तो ये निजी प्रॉब्लम अपने लिए नहीं लिए हैं, ये निजी समस्या अपने लिए लिए, हम ड्राइवर के लिए ही है। ये हम भारतीय ड्राइवर के, हमारे जो 22 करोड़ ड्राइवर साथी हैं, ये सबके लिए ये चीजें हैं, जोड़ी नहीं है कि वो अपने लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए कर रहे हैं, हम ड्राइवर समाज के लिए कर रहे हैं। तो हम ड्राइवर समाज का एक दायित्व बनता है कि हमें भी इस संगठन की साथ देना चाहिए, क्योंकि ये संगठन हमसे कुछ मांगते नहीं है। हमसे ये नहीं कहते कि आप हमें 10-20 हजार रुपया दे दो, हमें ये नहीं कहते कि आप कीमती समय मेरे पास आके बैठ के दो, वो कहते हैं कि आप तो मेरा साथ दो, वो भी सिर्फ आप एक सोशल वेबसाइट से साथ दे दो, एक जगह से साथ दे दो, एक व्यवस्थाएं से साथ दे दो, वो तो आपसे कुछ नहीं मांग रहे। यहाँ तक कि आपको जो आईडी कार्ड दुनियादारी दिया जा रहा है उसकी भी कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं।
इससे तो गर्व होना चाहिए कि ऐसी कौन सी संगठन होगी, कौन सी ऐसी संस्था होगी, कौन सी ऐसी जगह होगी, कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म होगी जो आपको हर चीज दे रहा है, निःशुल्क दे रहा है, वो एक ड्राइवर होके, एक ड्राइवर सारथी होके। हम कैसे हैं कि हम उसकी साथ देने की काम नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारा अधिकार, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अधिकार हमें मांगना चाहिए वो मांग रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं। जेल से नहीं डरते हैं, मुकदमा से नहीं डरते हैं, प्रॉब्लम से नहीं डरते हैं, लड़ाई से नहीं डरते हैं। हमें कहते हैं कि आप घर बैठ के मुझे साथ दीजिए, लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। तो फिर मेरा क्या धर्म होना चाहिए, मेरा क्या दायित्व होना चाहिए? हम ड्राइवर समाज को क्यों नहीं इस बात का विचार होता है, क्यों नहीं इस बात को सोचते हैं कि हर धूप से लेकर के छांव तक, परेशानी से लेकर के प्रॉब्लम तक, रोड से लेकर के घर तक समस्याएं को झेलते हैं, और हम घर बैठ के सिर्फ साथ नहीं दे सकते। ये धिक्कार है हम ड्राइवर समाज में। भारतीय ड्राइवर समाज को सर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम लोग जब भी रोड पे निकलते हैं तो पता नहीं, हमें ये कन्फर्म नहीं रहते हैं कि हम घर लौट के सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और इन बातों पे भी मतलब कि बिलीव नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं। भारतीय ड्राइवर समाज को सर सोचना चाहिए। भारत में जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, अब मैं तो कहता हूँ कि सर 100 में से 95% से भी ज्यादा हमारे भारतीय ड्राइवर समाज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। अगर वह चाह जाएंगे, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ये नहीं कहता है कि आप हमें साथ आकर आवाज उठाओ। वे तो एक ही बात कहते हैं कि आप जहां भी रहें, अगर आपके पास 2 घंटा, 1 घंटा, आधे घंटा नहीं है तो 1-2 मिनट ही सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बनाकर अपने मौलिक अधिकार के प्रति सोशल मीडिया पे डालिए। अगर ऐसा सभी भारतीय ड्राइवर करने लगेंगे तो मैं तो कहता हूं कि सोशल मीडिया का हर साइड पे भारतीय ड्राइवर का मौलिक अधिकार का आवाज गूंजेगा। तो इन बातों पे भी भारतीय ड्राइवर समाज को विचार करना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए। अगर आप साथ नहीं चल सकते तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। साथ चल सकते हैं तो आप अपना विचार से समर्थन कीजिए, सब बोल तो रहे हैं, कंधे मिलाकर चलिए, उसमें समर्थन कीजिए। सर बोल तो रहे हैं कि कुछ ऐसे सारथी भाई हमारे हैं जो समझते ही नहीं कि संगठन है क्या चीज। संगठन के बारे में भारतीय ड्राइवर समाज को सर जब भी अगर किसी भी तरीके के हमारे भारतीय ड्राइवर समाज के साथ अगर किसी भी प्रकार का घटना घटती है तब उन्हें संगठन याद आता है, संगठन को खोजने लगते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों वीडियो देखने को मिलता है। हर जगह भारतीय ड्राइवर समाज प्रताड़ित है, फिर भी उनका आंख का पट्टी नहीं खुल रहे हैं। आपने सर बहुत अच्छा बात, समाज प्रताड़ित है फिर भी ड्राइवर समाज को इस बात पे विचार नहीं होता है। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी समस्याएं जो है ये हमारा ड्राइवर समाज जागरूक होने की नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उसे एक ही चीज का डर है कि हमें हमारा समय देना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सोचने में पड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि आप आज थोड़ा सा आप अगर समय दे देंगे तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। आपने आजीवन पैसा कमाया है और आजीवन पैसा कमा के आपने क्या खाया, क्या लिया, क्या करा?
एक बच्चे को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाए, अपने परिवार को अच्छे से नहीं चला पाए, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए, आपने अच्छा खाना नहीं खा पाए, आपने अच्छे से सो नहीं पाए। तो आज अगर बिल्कुल थोड़ी सर, सी सही समय बात दे है। देंगे आप अपने मौलिक अधिकार के लिए, अपनी हक के लिए, तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? इतने दिन चाहते आपने हैं कुछ सर, नहीं कर पाए। सर आपका यही आवाज तो नहीं बंद है, चाहते। आपकी आवाज नहीं आ पा रहा। को सोचे और विचारें कि जी जिस जगह मैं काम करता हूँ उस जगह पे, चाहे वह गाड़ी ओनर हो, ट्रांसपोर्टर हो या कंपनी हो, अगर जी मैं वहां पे मेहनत करके उनके पास 2 से 4, 4 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हो सकता है, और मैं लगातार 24 घंटा मेहनत करने के बावजूद भी अपने परिवार को एक नया दिशा नहीं दे पाते हैं, तो हमारे लिए कितना दुर्भाग्य की बात है। जी बिल्कुल। आखिर इस मोटर सेक्टर में भारतीय ड्राइवर समाज को सम्मान न होने के कारण कोई भी भारतीय ड्राइवर समाज ये नहीं सोचता है कि मैं एक भारतीय चालक हूं और मेरा बच्चा भी एक भारतीय चालक बने। क्योंकि आप देखते होंगे हमारे देश में बच्चा का जब भी शिक्षा दिया जाता है तो यह बहुत ही मान्य पॉइंट है सर, इसे गौर से सुनिएगा कि जब भी बच्चा को शिक्षा दिया जाता है तो उन बच्चों को स्कूल में वहाँ का शिक्षकगण, शिक्षिकागण उन बच्चों को A4 एप्पल पढ़ाते हैं, लेकिन D4 ड्राइवर कभी नहीं पढ़ाए, क्योंकि वह जानते हैं कि इस देश में ड्राइवर का कोई मान सम्मान नहीं है। इसीलिए कभी भी D4 ड्राइवर नहीं पढ़ाया गया। लेकिन भारतीय ड्राइवर समाज को अगर भारत में सम्मान मिलता, मौलिक अधिकार मिलता, सम्मान की भावना से देखा जाता, तो D4 ड्राइवर भी जरूर बच्चा को पढ़ाया जाता। जी बिल्कुल। आखिर वही गाड़ी में लगे हुए मेरा क्या सामान नाम है? जो बाया दाहिना साइड लो एक शीशा लगा रहता है, पूछा जाता है परीक्षा में, लेकिन ड्राइवर के बारे में कभी भी कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो इन बातों सब पर भारतीय ड्राइवर समाज को मेरा सर विचार करना चाहिए, अमल मेरा करना विचार सर, चाहिए और एक्टिव होकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर समर्थन में आगे आना चाहिए। अगर आज हम कंधे बिल्कुल से कंधे मिलाकर आ जाते हैं आगे, और मैं सर इस लाइव के माध्यम से हम अपना देश के, चाहे स्टेट के मुख्यमंत्री महोदयगण हो या हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदयगण हो, उन सभी को भी सोचना चाहिए इन बातों पे कि आखिर एक नौजवान मोटर सेक्टर में क्यों नहीं आना चाहता है, क्या वजह है जो एक नौजवान ड्राइवर बनना नहीं चाहता है। एक मजदूर बनकर मजदूरी करके अपने जीवन यापन कर लेते हैं, पर ड्राइवर बनना नहीं चाहते, क्योंकि वह जानते हैं कि भारत में भारतीय ड्राइवर को कहीं सम्मान की भावना से नहीं देखा जाता है, उन्हें सम्मानित नहीं किया जाता है। उनको 24 घंटा मेहनत करने के बावजूद भी अनेकों तरह के बात, शोषण, भ्रष्टाचार, तकलीफें, प्रताड़ना सुनने पड़ते हैं। हमारे सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए। अगर भारतीय ड्राइवर समाज के प्रति कानून बनेगा तो हरेक वह नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, मजदूरी में लग करके अपने जीवन बिता रहे हैं, वह भी मोटर की ओर आकर्षित होगा और मोटर में आने के लिए एक्टिव रहेंगे कि नहीं, मोटर सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है जो उसमें काम कर रहे समाज को भी सम्मान की भावना से देखा जाता है। देखिए सर, हर बार देखिए बोलना नहीं चाहिए, सरकार की मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बात, बहुत अच्छा बात बोलना चाहता हूं, हो सकता है इस बात से जागरूकता भी मिले। आज हर समय वादा होता है कि मैं रोजगार इतना दूंगा, मैं इतनी व्यवस्थाएं दूंगा, मैं ऐसी ऐसी चीजें दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। मैं बता दूं कि हमारे जो समाज है ना, ये समाज आज तक सिर्फ बातों में चला है, प्रैक्टिकल में नहीं आया है। आज तक ये हमारे समाज सिर्फ बातों से पेट भरा है, बातों की लड्डू खाया है इसने, रियल की लड्डू खाना पसंद नहीं आता, ऐसे पचेंगे नहीं।
अगर इसे रियल की लड्डू खाना पसंद आता तो आज हमारे बिहार में फैक्ट्री होती, हमारे बिहार में व्यवस्थाएं होती, हमारे आज आप देखेंगे ना, सबसे ज्यादा लेबर मजदूर, सबसे ज्यादा ड्राइवर, सबसे ज्यादा हर सेक्टर में हमारे बिहार से लोग मिलेंगे। हर फील्ड में, हर व्यवस्था में, हर व्यवसाय में जो सबसे बेकार काम होता है ना, वो काम भी हमारे ड्राइवर समाज, हमारे बिहार के लोग करते हैं। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं किस बात से उसको समझ में नहीं आता है कि उनके भी घर में गाड़ी होता है, उनके भी घर में मोटरसाइकिल होता है, वो भी रोड पे चलते हैं, उसके पास भी डीएल होता है, वो भी एक ड्राइवर होता है, उसके साथ भी हादसा होती है, उसके साथ भी घटनाएं होती है। हमें लगता है कि चलो वो नहीं देखते हैं उसके परिवार। आजकल हर घर में टीवी है, हर घर में सब कुछ है, हर घर में न्यूज चलता है, हर घर में सब कुछ दिखाया जाता है। टीवी को तो छोड़ दीजिए, लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। हर लोगों के हाथ में मोबाइल होता है और हर मोबाइल में ऐसी ऐसी घटनाएं आती है कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हुआ। उस एक्सीडेंट में आप अक्सर देखेंगे ना, तो आपको 18 से 35 साल के उम्र के लोग मिलेंगे, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, जीप हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो। इसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट आप देखेंगे तो आपको 18 से 25 साल 35 साल के लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार है और बेरोजगार से आक्रोश में आके वो इस कदम को उठाता है कि हम ड्राइवरी करेंगे। और ड्राइवरी करने आते हैं तो उसे रोड पे भ्रष्टाचार का भेड़ चढ़ना पड़ता है, समाज में शोषण होता है और रोड पे भी उसका शोषण होता है, गाड़ी ओनर द्वारा शोषण होता है, पुलिस प्रशासन द्वारा शोषण होता है और ऊपर से जो जिसकी सामान लेके जाते हैं उसके द्वारा भी उसको शोषण किया जाता है, क्योंकि उसको नींद, चैन, भूख को त्यागना पड़ता है, तब उसने रोड पे गाड़ी चलाते हैं। तो उसकी एक्सीडेंट नहीं होगा, उसके साथ समस्याएं नहीं आएगी तो किसकी होगी? लेकिन फिर भी सरकार को समझ में नहीं आता है, फिर भी व्यवस्था को, हमारे सिस्टम को समझ में नहीं आता है कि हम ड्राइवर हर, आज आप प्रधानमंत्री की बात करें, वो खुद आज वो मंत्री है, पर वो गाड़ी पे चलाने वाला उसके साथ भी ड्राइवर होता है। भले उसकी सरकार की तनख्वाह से तनख्वाह दिया जाता होगा, भले उसकी सरकारी टाइम से टाइम दिया जाता होगा, लेकिन वो भी ड्राइवर है। उसके पास भी डीएल होगा, उसके पास भी लाइसेंस होगा, उसकी भी लाइसेंस बनाने में यही फॉर्मूला अपनाना पड़ा होगा जो फॉर्मूले आज हम लोग अपनाते हैं, हम लोग बनवाते हैं। भले उसकी ठीक है वहां तक पहुंचे, वो आसानी से बन जाता होगा, हमारे को मेहनत लगता है, लेकिन हम भी वही चीज करते हैं। हम भी ड्राइवर है, वो भी ड्राइवर है, लेकिन फिर भी सरकार को उसको दिखता है कि एक व्यक्ति जो हम जिसके पीछे बैठे हुए हैं, उस आगे में हमें ले जाने वाला एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर सारथी है, फिर भी उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। उसको लगता है कि हमारे साथ जो ड्राइवर है वो खुद सम्मान उसको मिलता है। तो मैं कहता हूं कि वो गलत है। उसको सम्मान मिलता है, लेकिन उसके जैसा लाखों करोड़ों ड्राइवर है जिसको सम्मान नहीं मिलता है, सुख नहीं मिलता, उसे कोई शौक नहीं है। अगर सब कुछ मिलता तो आज ये संगठन नहीं बनती। इस प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग चिल्लाते नहीं, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग इतनी परेशान नहीं होते, इतनी मजबूर नहीं होते। देखिए सर, राजनीतिक मुद्दा पे तो हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने जो बोला है तो मैं तो किसी भी पार्टी को ना तो समर्थन करता हूं और ना ही विरोध करता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम भी पहले बात बोले उसने, एक ड्राइवर की बात करता हूं। आपने जो बोला कि बिहार में रोजगार नहीं है, तो इसमें बिहार का नेता का कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा और आपका गलती है। जो हम जी मैंने पहले बताया था इस बात का, सुनते हैं जो यह कमी हम में और आप में है, जो चंद पैसों में, चंद सामान में, चंद चीजों में अपनी एक ईमान, जो लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं, वह बेच देते हैं। देखिए एक सेकंड मैं आपको बीच में रोकूंगा सर। कहता हूं कि भारत में सर, मैं कहता हूं कि आज अगर मेरा बिहार लेबर का शहर, लेबर का फैक्ट्री जो बना है, तो मैं कहता हूं कि इसमें बनने के लिए बिहार के नेतागण महोदय से ज्यादा बिहार की जनता की गलती है। जो चंद पैसे में जब इलेक्शन, एगो चीज हमें बिहार में देखने को मिलता है
कि जब इलेक्शन, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं या किसी पार्टी का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। जी 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 जी, जब समझ रहा हूँ इलेक्शन सर। आते हैं तो हमारे बिहार की जनता जातिवाद में बट जाते हैं, कुछ पैसों में बिक जाते हैं। अरे मैं जातिवाद में क्यों बटूं, कुछ पैसों में क्यों बिकूं? आज मैं जातिवाद करके मैं अपने जाति को वोट देता हूं, क्या कल वह सत्ता में आते हैं तो मैं जाति का दुख दर्द जानने के लिए आते हैं? नहीं आते हैं। बिहार की जनता को सोचना चाहिए कि जो सुख दुख में मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होगा, मैं उसको चुनूंगा। लेकिन आप तो चंद पैसे में बिक जाते हैं, तो आप अपनी समस्या किसको बताएंगे? अगला जी तो जी पैसा जी खर्चा किया है ना, अगला पैसा खर्चा किए हैं, आप मरे चाहे जिए उससे उसको क्या बहस है? उनका परिवार को अच्छी माहौल मिलना चाहिए, उनके बच्चों को विदेश विदेश में शिक्षा मिलनी चाहिए। बिहार की जनता मरे चाहे जिए, बिहार का कोई नेता का ध्यान नहीं है। मैं किसी पार्टी या किसी जाति या किसी धर्म के नेता का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं। आपने जो बोला है उस पे मैंने यह टिप्पणी की है। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए सर, मैं भी जो क्योंकि बात करा, मैं किसी अगर पार्टी सोच और नेता की लेता, बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बिहार में टोटल, बिहार में हमारे बिहार में मोटा मोटी टोटल 39 सांसद हैं। अगर सोच लेते, जिस प्रकार हमारे क्षेत्र में जब इलेक्शन आते हैं तो वह सिर्फ प्रणाम करने के लिए आते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो अपने क्षेत्र में कभी नहीं आते। बिहार में मैंने भी पिछले 13-14 दिन पहले बहुत जगह ऐसा भ्रमण किए हैं कि अभी तक 77 साल बीत जाने के बाद भी उस क्षेत्र के आदमी को सड़क नसीब नहीं हो सका। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूं, मेरा किसी पार्टी के प्रति, किसी नेता के प्रति टिप्पणी करने का कोई उद्देश्य नहीं। देखिए सर, आपने जो जनता की बात की है, तो मैं एक बात बता कि मैंने पहले ही बोला, यहाँ क्या होता है कि बातों से पेट भरता है, बातों की लड्डू खाते हैं। मैंने बहुत पहले ही बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं कोई नेता, अभिनेता, राजनेता का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, और मैं किसी के लिए नहीं, मैं तो अपनी ड्राइवर समाज की बात कर रहा हूँ। तो उस समाज में हमारे भी ड्राइवर समाज आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, हम ड्राइवर समाज भी आते हैं, उसको वोट हम ड्राइवर समाज भी देते हैं, समझे? ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। और बहुत सारे हम ड्राइवर समाज भी हैं, इस चीज को देखते हैं, इसलिए हमने चर्चा कर दी है और इसलिए हमने देखिए, बोल दिए। नहीं, हमारी बात सुनिए। जी नहीं, एक मिनट, जी हमारी बात सुनिए कि अगर जी जी हमारे बिहार के 40 सांसद है बिहार में, अगर 40 जी सांसद बरोबर होता है, हमारा बिहार का मजदूर बाहर नहीं जाता। लेकिन कहीं ना कहीं खोट है उनके मन में। देखिए सर, मुकेश देखिए सर, हमें बिहार की राजनीतिक पर टिप्पणी करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं बिहार की क्यों नहीं? राजनीतिक एक का मिनट बात सर, करने हम नहीं सर आया हूँ। बिहार से आते मैं हैं सर, एक हम भारतीय बिहार से आते ड्राइवर हैं, हूँ और बैग टांग के भारतीय हमको ड्राइवर बाहर की जाना बात पड़ता है करने सर। आया हूँ। हम उस बिहार से आते हैं जहाँ बैग टांग के सर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाना पड़ता है सर। तो हम क्यों नहीं चर्चा कर सकते हैं देखिए, सर? नहीं, देखिए, मैं एक बात तो जब बताऊं, आप ये बिहार से आते हैं तो आप अपनी ईमान को तो चंद पैसों में बेच देते हैं, जातिवाद में बांट देते हैं। वही तो ये बात तो कमी है सर, आपका भी है ना, वो तो बात सही है समस्या सर, तो यहाँ लेकिन भी है ना। पांचों उंगली बरोबर नहीं है सर, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं करता है सर। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं, पैसे में वोट बेचते हैं सर। लेकिन राजनीतिक बिहार, पर सर हम लोग को टिप्पणी करना कोई उद्देश्य नहीं वो है, हम लोग आपकी को बात राजनीतिक पर कोई 100% टिप्पणी है सर। करना ही अगर नहीं चाहिए। सर, एक मिनट, अगर आपकी बात सही है सर, अगर हमारे बिहार में 40 सांसद है, अगर 40 सांसद चाहे ना तो बिहार का एक लेबर बाहर नहीं जाएगा सर, उसको बिहार में रोजगार मिलेगा। लेकिन कोई नहीं चाहता है, क्या कि सांसद महोदय को ऊपर से मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हर एक सांसद महोदय को ऊपर देखिए से डोनेशन के नाम पे कुछ न कुछ मिलता होगा, नो के सवाल नहीं है। देखिए देखिए मैं एक बात बताऊं कि सांसद, विधायक, कोई
किसी को कुछ मिले। हम तो कल भी इस नहीं, बात को कहा था और आज भी कह रहे हैं कि सर ये जो ड्राइवर है ना, बात कर रहे हैं हम। देखिए ये जो ड्राइवर है लेबर ना, की पर्ची ये वाला बात कर अपने रहे आप हैं। में खुद सांसद, खुद विधायक, खुद साहब हैं। इसको किसी की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ हमारे ड्राइवर समाज को इतना अपने आप पे भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि हम ही एक वो आदमी है जो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो बात अगर सही है इतना सर, लेकिन विश्वास आ आज जाए ना, तो हम सर आपको कह देते हैं कि कुछ भी हो सकता है। जिस आयोग, जिस व्यवस्था की, जिस सिस्टम की आज हम लोग मांग कर रहे हैं ना 10 साल से, हम ड्राइवर समाज आज मिनट सर। एक दिन सिर्फ जग जाए और एक दिन एकता में सर आ जाए, एक दिन वो एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो मैं सर कहता हूं कि सरकार के सिस्टम में एक दिन में ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगे ड्राइवर के लिए। एक मिनट तो मैं तो रिक्वेस्ट इसकी सर, बात मैं कर रहा ज्यादा हूँ, देर बाकी लाइन में छोड़िए। नहीं रहूंगा सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट सर, हमारी बात सुनिएगा। मैं ज्यादा देर जी लाइन में नहीं रहूंगा, बच्चे सब जगे हुए हैं। मेरा कहना जी है कि कल मैं मार्केट में था, जहाँ मैं पुलिस चौक में खड़ा था, वहाँ बात चल रहा था। बात सुनिएगा, मैं जी जी 10 लोग की बात सुन रहा था, मैं कुछ नहीं बोला, मैं पूरा सुन रहा था। तो कोई कह रहा था कि इस बार 400 का बात, जी जो मैं सुन रहा था वही बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहा। कोई कहता 400 जी 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 पर, कोई कहता इस बार राहुल गांधी। तो हमने उस आदमी से एक ही बात पूछा कि चलिए, आपको मोदी जी का भविष्य दिख गया, आपको राहुल गांधी का भविष्य दिख गया, लेकिन आपका लड़का, आपका भाई, आपका बेटा एक कंधा पर बैग लेके हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जा रहा है, वो आपको नहीं दिखा क्या? मैंने गलत प्रश्न पूछा उन लोगों से? सही बात। मैंने सिर्फ इतना ही बात पूछा उन लोगों से कि आप कह रहे हैं 400 पार और कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी आना चाहिए। मैंने किसी का विरोध नहीं किया। मैंने कहा कि ये नहीं कहा कि मैं 400 पार नहीं, 400 क्यों पार, 800 पार है, खुशी की बात है। मैं ये बात किसी को मना देखिए नहीं किया सर, कि नहीं हमें आना चाहिए। देखिए 400 पार नहीं, 800 राजनीतिक पार है, हमको उससे कोई राजनीतिक दिक्कत नहीं। मुद्दा पे सर हमें विचार करना ही नहीं सर चाहिए। हम उस मैं बिहार का राजनीतिक सर, अति मैं पिछड़ा बताना बिहार पर चाहूंगा सर, सुनिए, मुकेश सर, हम उस भी मुकेश सर सर, हम सर सुनिए हमारी बात, हम उस अति पिछड़ा बिहार से आते हैं सर। लोग कहता है कि हमको क्या चीज का दर्जा मिला है, कि बिहार को एक अति क्या चीज का दर्जा मिलेगा? हम उस पिछड़ा बिहार से आते हैं कि हर स्टेट में खोजिएगा तो बिहार का लेबर मजदूर मिल जाएगा आपको कोने कोने में। तो हम बिहार से हैं सर, हम इस बात को क्यों नहीं खोल सकते हैं सर? देखिए ऑलरेडी मैं ड्राइवर हूँ, ये, ड्राइवर से पहले मैं नहीं नहीं किसान का नहीं, बेटा। मैं ठीक है, आपकी बात ठीक है। जो हम लोग अभी लाइव आए हैं ना, जी इसमें हम लोग का मुद्दा अलग है, हम लोग का बात अलग है। हम लोग जो बात करने आए ना आज, इस पे अलग मुद्दा में बात करने आए, अलग विचार पे बात करना है। ऐसी कोई बात होगी तो देखिए हम लोग फिर रखेंगे, देखिए ऐसा नहीं है। प्रताप सर और मुकेश सर, जी मैं बताना चाहूंगा कि मैं राजनीतिक पे विचार करना नहीं चाहता हूँ, राजनीतिक पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी जी राजनेता का क्यों विचार करूं, मैं किसी राजनेता का क्यों प्रशंसा करूं? जो जी भारत माता के आजाद हुए 77 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक जो हमारे कुछ सभी हमारे देश इसके के जितने इसके भी हैं मामले कुछ में तो नेता बिहार आज आज भी तक गुलाम हमारे है सर। भारतीय ड्राइवर समाज के प्रति आज तक कोई इस अपना इस स्टेटमेंट नहीं रखे, मामले में अपना आज भी विचार बिहार नहीं गुलाम रखे, है सर, इस बात तो का ध्यान उसका रखिएगा मैं सर। क्यों रखूं, उनका विचार मैं क्यों करूं? मैं एक सही बात भारतीय ड्राइवर हूं, एक ड्राइवर की बात करता हूं। हमें नेता से, अभिनेता से कोई लेना देना नहीं है, राजनीतिक मुद्दा से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर इस हम समस्या सरकार के का सिस्टम समाधान से कौन अपना करेगा? अधिकार मांगते हैं और मांगते रहेंगे, और एक न एक दिन हम भारतीय ड्राइवर समाज का अधिकार जरूर मिलेगा। लेकिन जी बिल्कुल इस बिल्कुल। समस्या का समाधान कौन करेगा सर? उसके लिए देखिए सर, उसके लिए सोच रहे हैं, सुनिए एक मिनट, उसके लिए आप सोच क्योंकि रहे हैं कि जब गाँव के लोग हमारे 5 लाख देश का को आवाज जो है वो कभी उठाने वाला नहीं है सर। जब हमारे देखिए देश को आजादी दिलाने में लगातार संघर्ष किए गए, त्याग देने पड़े, तो हम भारतीय ड्राइवर समाज भी अपना मौलिक अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, ये दरवाजे खटखटा रहे हैं कि हमारी समस्या को सुना जाए, हमारी समस्या को समाधान किया जाए। तो एक न एक दिन भारतीय ड्राइवर समाज को उनका मौलिक अधिकार भी मिलेगा, इस देश में उनका एक अलग पहचान भी मिले होगा, और उन्हें एक भारतीय ड्राइवर होने पे गर्व भी होगा। अच्छा, एक बात और, सलीम सर को जोड़िए, हरियाणा से बोल रहे हैं, सलीम सर हैं, वो बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सलीम सर हरियाणा से, तो उनको सलीम भी जी, उससे अगर आप जुड़ना जोड़िए। चाहते हैं तो जरूर जुड़े।
अभी तो कोई सलीम जी नहीं दिख रहा है। हमारे एक बंगाल से है, हमारे ड्राइवर भाई, और कोई सलीम जी नहीं है। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं सलीम जी तो जरूर जुड़े। सलीम खान जी हैं, ऊपर में थे, बहुत देर पहले इसने हाई लिख के भेजे थे जी। खैर ठीक है। देखिए, सब बातें ठीक है। हमें हमारी जो हक अधिकार, जो हमारी समस्याएं के लिए खड़ा हुए हैं, हम तो उनकी बात करने आए हैं। हम लोग उन्हीं की बात करेंगे। उन्हीं के अंदर में हम लोग हैं, उनकी सिस्टम के अंदर हैं, उनकी दायरे के अंदर हैं, और उन्हीं के सिस्टम के अनुसार हम लोग चलेंगे, उन्हीं के बात विचार पे बात करेंगे। और इसलिए हमें राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। बात चली, बात कर दिया, खैर ठीक है, कोई आपकी इसमें बात बात विचार 100% नहीं सही है है, लेकिन सिस्टम जी। चेंज होना रही 100% बात, जरूरी है। देखिए मैं बताऊं आपको कि जी। लोग जागरूक हो रहा है, लोग जगेंगे। आज हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम अगला आदमी सर जब ये जगे तब सर उसने हमें प्रशांत जगाने सर की काम प्रशांत सर किया है। आज हम जगे तो प्रशांत हम भी सर एक जगाएंगे मिनट लोगों को एक मिनट जी। प्रशांत सर एक मिनट। जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा ना, तब तक बिहार के आदमी बाहर जाना नहीं छोड़ेगा सर। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार के आदमी बाहर नहीं जाए, वो हमेशा जाएंगे, हमेशा आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। आज देखिए, सबका अपना फैशन है, सबका अपना सिस्टम है, सबका अपना बात है। आज किसी के हक में कोई बात हो, हर कोई को खुश नहीं रख सकता है आदमी, हर कोई खुश नहीं रह सर सकता है, नहीं सर रह सकता है। हम तो सर इसलिए सर एक हर मिनट किसी को जाना सर पड़ेगा। आज हम सर एक लोग मिनट ड्राइवर हैं सर एक मिनट सर एक मिनट। हमने इस बारे में इसलिए इस मुद्दा पर इसलिए बात किया हूँ कि हमने लोकल जी। ट्रेन में धक्का खा रहे हैं ना, हम और आप चाहे लेबर लोकल ट्रेन में धक्का खा रहे हैं। तो इस मुद्दा पर बात करना देखिए जरूरी था। देखिए धक्का खाना पड़ेगा। मैंने इससे पहले भी क्या बोला कि अगर अगर हमें भूख लगा हुआ है, वहां पे बात से भूख पेट मेरा भर दिया जाए तो शायद हमें लगता है कि भूख नहीं मिटेगा, लेकिन तत्काल भूख में तो हमारी हम जो समाज है ना, ड्राइवर समाज, हम ऐसे ही हैं। हम बातों के पीछे चलते हैं, सुनते कम है। बात आती है अपनी से पहले दूसरों की बात आती है। क्या होता है कि अगर आप देखिए, लाइफ में 7 दिन होते हैं, सॉरी, दिन एक सप्ताह में 7 दिन होता है, महीना में 30 दिन होती है, और उसको छोड़ दीजिए, इस हाथ में 5 उंगली है, कोई बराबर नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम ड्राइवर समाज में इस उंगली की तरह हैं, सब कोई बराबर नहीं है। इसे बराबर होने में बहुत टाइम लगेगा, और जिस दिन ये बराबर हो गए ना, जिस दिन इसको पता चल जाएगा ना कि उसका अधिकार क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी पहचान कैसी है, और जिस दिन ये बात उसको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन हर सिस्टम, हर समय, हर बात, हर चीज, इतिहास बदल जाएगा। समझ रहे हैं ना? जो आज काम हो रहा है ना सर, नहीं नहीं ये सर सर ये इतिहास ये अगर सर देखिए इतिहास अगर बदलना है ना, तो सबसे पहले बिहार के लोगों को बदलना पड़ेगा। देखिए, आज जो काम हो रहा है ना सर, ये जो काम हो रहा है, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि इस चीज पे आज इस प्लेटफॉर्म से लोग जुड़ने लगा है, जानने लगा है, इस पे भरोसा करने लगा है, तब लोग जुड़ने लगा है, तभी लोग जानने लगा है, तभी लोग आगे आने लगा है। तो मैं कहता हूं कि ये जब जिसने भरोसा किया वो दूसरे को भरोसा जरूर दिलाएंगे, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं दिलाते हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। समझे ना? अच्छा एक बात भविष्यवाणी की जी, रितु दास जी है, कोई उनको देखिए जोड़िए अगर जुड़ना चाहते हैं तो। ये तो सर ही जोड़ पाएंगे, हमारे तरफ से तो जुड़ेंगे नहीं। आज मेरे आईडी से लाइव नहीं है, आज सर अपने आईडी से लाइव हैं, जो हर हर महादेव आईडी चल रहे हैं सर का। तो मैं, बेटा कूलर छोड़ दो हमारा पुराना फ्रेंड है और जी। जुड़ है, देखिए जुड़ जाए तो अच्छी बात है। नहीं, उनके साथ मुकेश जी, उनके साथ कोई तकनीकी समस्या है, और पता नहीं क्या तकनीकी समस्या है। जब वो फ्री रहते हैं तो ऑटोमेटिक जुड़ते हैं, अच्छा और बंगाल से अपना विचार भी रखते हैं, बहुत अच्छा विचार भी रखते हैं। दो तीन मरते हम लोग के साथ अपना विचार साझा किए हैं। जी तो आज लग रहा है उनके साथ कोई तकनीकी समस्या है।
लेकिन लाइव देख रहे हैं, कमेंट उमेंट कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं हाँ आज हमें कि वो अपना विचार रख पाएंगे। तो आप अपना विचार रखें मुकेश जी, और मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हमें राजनीतिक पे कोई सर स्टेटमेंट नहीं देना जी है। जी। सर आप मैं नहीं समझे सर। राजनेता का बात क्यों करूं भाई? सर मैं राजनीति की बात नहीं करता, मैं बिहार की जनता जो की बात करता हूँ सर। तो देखिए बिहार की हम जनता जिस जनता दिन की समझदार हो जाएंगे उस दिन उसका उद्धार हो जाएगा। जी अगर मैं आज हमें सर मैं अपने मैं मौलिक बोल रहा हूँ अधिकार बिहार के लिए, इधर सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए मुकेश जी जी। आज मैं अपना मौलिक अधिकार के लिए लगातार चिल्ला रहे हैं, मेरे संगठन चिल्ला रहे हैं, मेरे संगठन के अधिकारी चिल्ला रहे हैं। तो भारत बिहार के जनता जिस दिन जागरूक हो जाएंगे और अपने मन में ठान लेंगे कि हमें बिहार से बाहर प्लानिंग रोजगार करने के लिए नहीं जाना है, उसी दिन उसका उद्धार हो जाएगा, उसी दिन उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और जी राजनीतिक पे बिल्कुल। हमें कोई टिप्पणी नहीं करना है। कौन नेता क्या कर रहा है, कौन अभिनेता क्या कर रहा है, नहीं हमें हम इस सुनिए पे सर। टिप्पणी कर रहे हैं, करना है कि हम क्या कर रहे हैं। मैं अपना ड्राइवर समाज से क्या सीख रहा हूँ, मैं अपना सर ड्राइवर समाज में क्या हम संदेश दे रहा सुनिए हूँ, सर। इस पे हमें हम विचार करना है। बिहार हमको के राजनीतिक पे सुनिए, हमें विचार नहीं करना है। सबसे मैं बड़ी बात किसी सर बिहार हमको के राजनीति का ना ही समर्थन करता हूँ और ना ही अपमान करता हूँ, यानी कि ना ही समर्थन करता हूँ और ना ही विरोध करता हूँ। मैं एक भारतीय ड्राइवर हूँ, सिर्फ ड्राइवर की बात करता हूँ। सही है। देखिए आपने बेहद और बात करा ना, तो देखिए मैं बात बताऊं कि सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर ड्राइवर आज कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में ड्राइवर नहीं है। कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में आपको ड्राइवर नहीं मिलेगा, और कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार में कोई मोबाइल नहीं दीपक जी चलाता अगर होगा। राजू जी जुड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं आप। अगर राजू जी देखिए अभी आए हैं, राजू जी नहीं, अगर जुड़ना चाहते हैं जोड़ दीजिए, हमारे ही क्षेत्र से आते हैं। राजू राजू तो जी तो सबसे बड़ी बात यह है, तो इसलिए इस विषय पे, इस बात पे हम ड्राइवर समाज को जगना पड़ेगा। मेहनत जी आज बिल्कुल। अगला ने मेहनत कर रहे हैं तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। देखिए आज अगर नहीं हो पा रहे हैं तो वो अपने भविष्य को खराब तो कर ही लिए हैं, अपने आने वाली जनरेशन में, अपनी आने वाली परिवार में, अपने आने वाली भविष्य को खराब कर रहे हैं। क्योंकि ये जो समय है ना सर, ये बड़ा अलग है, डिजिटल समय है, मोबाइल की समय है। रोड पे आप चलते हैं, हर वो चीज को देखते हैं। मैं तो जी उस बिल्कुल। ड्राइवर समाज से कहता हूं, इस लाइव के माध्यम से कहता हूं कि आज हम ड्राइवर सबसे आगे बैठे होते हैं और पीछे में हमारे पीठ पे बोझ होता है, और उस वजन को ढोते ढोते हम न जाने कहां से कहां पहुंच जाते हैं, कितने से कितने दिन लगता है। और उस दरमियान में हमने पल पल मौत को देखते हैं और पल पल मौत के करीब पहुंचते हैं। और जब हम गाड़ी से उतरते हैं तभी हमको लगता है कि शायद अब मेरा मौत अभी टल चुका है, हम भी अपना मौत को देखते हैं। तो जब हमें इतने करीब मौत के इतने करीब होने के बाद भी अगर हमें नहीं सीख मिलता है, हमें एकजुटता का ध्यान नहीं आता है, हमें मजबूती की ध्यान नहीं आता है, हमें अपना मान सम्मान की विचार नहीं होता है, हमारे अपने व्यवस्था, अपने सिस्टम की बात नहीं मन में आती है, तो फिर ऐसी जिंदगी क्या, फिर तो कोई जिंदगी नहीं है हमारी, फिर कोई राजू बात ही कुमार जी को नहीं जोड़िए है हमारी। राजू। हम तो सर चिल्लाने के लिए जो आज आए हैं इस लाइव में, तो हम तो इस सिस्टम को के माध्यम से इस बात को आगे तक रखने आए हैं कि कम से कम आप एकजुट तो होइए। ये जो परेशानी आपके साथ चल रही है, इस परेशानी की हल और समस्या के लिए हमारे जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत है, ये आगे उतरे हैं, आपके हमारे समस्या के लिए आगे उतरे हैं। हमें आपको मजबूती दिखाना पड़ेगा, जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको साथ देना पड़ेगा। आपसे कुछ मांग नहीं रहे, सिर्फ साथ देने की बात कह रहे हैं कि आप साथ दीजिए, हम आपका जी सब बिल्कुल। सपना, सब परेशानी को दूर करेंगे। तो हम तो इसकी बात करें, इसकी चर्चाएं करें, हमें नेता अभिनेता से नहीं मतलब है, हम तो स्वयं सब कुछ है सर। हम तो स्वयं सब कुछ है। हमने कल भी बोला, आज भी बोला कि हम कोई नेता, कोई अभिनेता से कम नहीं है, हम किसी साहब से कम नहीं है, हम खुद साहब है। लेकिन प्रशांत जी, लेकिन बिहार जी हम बर्बाद होते हुए देख नहीं सकते हैं ना फिर भी। देखिए देखना पड़ेगा, क्यों देखिए अभी हमने क्या बोले आपको, अभी भी वही बात बोले। और मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े आबादी में आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। अगर आज बिहार के
लोग, बिहार के हमारे ड्राइवर, या मैं बिहार की छोड़िए, जो 22 करोड़ हमारे ड्राइवर सारथी हैं, आज इतने दिन से ये संगठन चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, लाइव के माध्यम से बताया जाता है, मोबाइल के माध्यम से कहा जाता है। हमको लगता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में अपनी संगठन ये चल रही है, लेकिन फिर भी लोग इसमें मजबूती से पेश नहीं आते हैं। हर कोई देखता होगा, मुझे लगता है कि हर किसी के पास ये वीडियो जाता है, क्योंकि आजकल शॉर्ट वीडियो चलता है, दुनियादारी चलता है, ये हर किसी के साथ में जाता है। तो जो ड्राइवर सारथी होगा, जो मोबाइल चलाते होंगे, उसको दिखता होगा। तो क्यों नहीं, वो अगर होता तो वो खोजते कि ऐसा कौन सी संगठन चल रही है, क्या बात है, इसके बाद जानकारी तो लेता कम से कम। लेकिन जब ये एकजुट नहीं हो पा रहे हैं सर, इतने चिल्लाने के बाद, तब तो जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं, किसी नेता से क्या उम्मीद कर रहे हैं भाई। हम तो अपनी बात करें, आज हम लोग 3 लोग हैं इस लाइव में जुड़े हुए, आज घंटों से 3 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, घंटों से 3 लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। किसी संगठन, अभी एक बार भी कोई ऐसा बोला है कहीं अपने, देख लीजिए, इसी इसमें बहुत सारे कमेंट आया है, लेकिन अपनी संगठन की तरफ से कोई नाम नहीं आया है। उसे लगता ही नहीं है, उसे जरूरत ही नहीं लग रहा है, उसे मजबूती लाने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है, एकता बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तभी तो ऐसे हो रहा है। ये समस्याएं हैं हमारी, और ये हमारे दुर्भाग्य है। हम तो इस लाइव के माध्यम से बार बार कहता हूं यही बात को, कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने की मौका दिया गया है, हमें कुछ कीमती समय मांग रहे हैं, साथ मांग रहे हैं। आप अगर साथ नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या देंगे। आपको सोचना चाहिए कि आज बहुतों लोग ऐसे, हम लोग तो आज इस सिस्टम में आए हैं, गाड़ी में आए हैं, हमारी शुरुआत है, एंट्री है, हम आपसे कई गुना ज्यादा उम्र के लोग, क्यों सर, गाड़ी चला रहे होंगे, बहुत तजुर्बाएं होगी, जो दुनिया उसने देखा है वो दुनिया हम नहीं देख पाएंगे। अब वो देख रहे हैं हमारे साथ में सब चीजें, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे हैं सिस्टम में, फिर भी आगे नहीं बढ़ते हैं। उसे लगता है कि हमारी सिस्टम हमारी आगे भी कट जाएगा, कुछ दिन की समय है, कुछ दिन की जिंदगी है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जरूरत नहीं है कि आप किसी का नौकरी कर रहे हैं। अरे आप गाड़ी की ओनर है, तो आप अगर अपने से गाड़ी चला रहे हैं, तो आप ये विपदा, ये आपत्ति, ये समस्याएं आपके साथ भी आ सकती है, प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। उस प्रॉब्लम के सामना आपको ही करना पड़ेगा। क्यों, आप जुड़ जाएंगे संगठन से, तो कल के डेट में जो परेशानी होगी उसमें शायद संगठन की तरफ से बांट लिया जाएगा, जरूर नहीं पूरा आपका साथ दिया जाएगा। तो इतना तो जरूर मैं विश्वास है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ड्राइवर सारथी अगर हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, तो इतना तो जरूर मैं कहता हूं कि नहीं 100%, तो उसकी 75% तो संगठन साथ दे ही रही है और देंगे ही। और जिसको 75% की साथ मिलता है, वो नहीं होता है, वो कहीं अटकेंगे नहीं, वो कहीं गिरेंगे नहीं, कहीं झुकेंगे नहीं, वो तो हर चीज में आगे बढ़ जाएंगे जिसको 75% की साथ मिलेगा। हम तो धन्यवाद देते हैं जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण है कि उनने स्टार्ट किए इस चीज को, इतने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लाए हैं अपनी, इतने बढ़ चढ़ के उसने मेहनत करा है, कड़ी धूप में, छाव में, पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, न जाने किन किन सिस्टम में किस किस समस्याओं को झेले हैं, तब हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, तब हमें आसानी से मिल जाता है और आसानी से हम आज वो मरते दम तक लड़ेंगे, मरते दम तक जीतने की कोशिश करेंगे, और शोर होगी, जाएंगे, शायद हमारी मंजिल जल्दी से मिलेगी, और हमारे परिवार, हमारी समस्याएं जो होती है वो शायद हमें नहीं मिलेगा। क्यों सर? देखिए, आपने बहुत अच्छा विचार रखे हैं। अगर मैं तो कहता हूं कि भारत में जिस प्रकार हम लोग चिल्ला रहे हैं कि भारत के 22 करोड़ ड्राइवर,
मैं कहता हूं उस 22 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ भारतीय ड्राइवर समाज अगर एक्टिव हो जाएंगे ना, और जी सोशल जी मीडिया के माध्यम से अगर उनके पास काम नहीं है तो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से अगर अपने मौलिक अधिकार के प्रति आवाज उठाएंगे तो सोशल मीडिया का पूरा सिस्टम पे जहां देखा जाएगा वहां भारतीय ड्राइवर का मौलिक अधिकार का बात चलेगा। जी जी संगठन जी आपको जी यही कहता है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सोशल मीडिया को जमकर इस्तेमाल कीजिए। आप दिन में अनेकों प्रकार का सही और गलत वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन आप एक अपना वीडियो भी बनाकर डालिए और ड्राइवर समाज पे जो अत्याचार हो रहा है उनके विरोध में खरा उतरने का काम कीजिए। अगर भारतीय जी ड्राइवर जी समाज, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशांत जी, अगर भारतीय ड्राइवर समाज चाह लेंगे ना तो भारत के हर एक स्टेट में, हर एक जिला में, हर एक गांव में एक भी भारतीय ड्राइवर समाज के साथ ना ही भ्रष्टाचार होगा, ना ही शोषण होगा, ना ही भारतीय ड्राइवर समाज पर कभी अत्याचार होगा। लेकिन कमी क्या है कि अगर प्रशांत जी कहीं पिट रहे हैं, समस्या में फंसे हुए हैं, तो दीपक देख रहा है, कहीं अगर दीपक फंसे हुए हैं तो प्रशांत जी देख रहे हैं। तो भारतीय ड्राइवर समाज को सर सबसे पहले मानसिकता चेंज करना होगा। जी 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 कहता है कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों, खुद को बदलो जमाने बदल जाएंगे। तो जिस दिन भारतीय ड्राइवर समाज अगर स्वयं बदल गए उस दिन उसका इतिहास लिखा जाएगा और गर्व से वो बोलेंगे कि हम एक भारतीय ड्राइवर हैं। उनका बच्चा गर्व से बोलेगा कि मैं एक भारतीय ड्राइवर का बेटा हूं। यहां तक तो देखता हूं सर कि एक भारतीय ड्राइवर अपने रिलेशन में अपने काम को बताने से शर्माते हैं, क्योंकि वह जी जी जान रहा है कि इस देश में भारतीय ड्राइवर समाज की सम्मान की भावना से कोई नहीं देखता है और इसी जी कारण वो अपना कामों को अपने रिलेशन में बताने से हिचकते हैं। बहुत सा देखने को मिला है, सुनने को भी मिला है। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब आप क्या काम करते हैं तो बोलता है हम बाहर में कहीं कंपनी में मुंशी का, मैनेजर का, सुपरवाइजर का काम करता हूं। अगर कोई बोल भी देता है कि हम ड्राइवर है तो कहता है ड्राइवर है, करा तक कोई इज्जत नहीं, क्योंकि हमारे रिलेशन का, हमारे परिवार का, हमारे दोस्त, हमारे यार बहुत ही गिरे हुए नजर से एक भारतीय ड्राइवर समाज को देखता है सर। तो भारतीय ड्राइवर समाज को इन बातों सब पर अमल करना होगा कि अगर मैं मेहनत करता हूं, संघर्ष करता हूं, आगे आता हूं तो आने वाले कल में हमें गर्व से याद किए जाएंगे। मैं खुद से कहूंगा कि मैं एक भारतीय चालक हूं और मेरे आने वाले बच्चे भी गर्व से बोलेंगे हम एक भारतीय ड्राइवर का लड़का हूं, एक भारतीय ड्राइवर का लड़की हूं। देखिए सर, ये तो यहाँ तभी तक तो संभव। यहाँ तक तो परिवार भी देखते हैं सर, जो एक भारतीय ड्राइवर का पत्नी है ना वो भी अपने रिलेशन में, साथी में, सहेली में बताने से शर्माती है कि मेरा पति एक भारतीय ड्राइवर है। देखिए सर, इसका तो रीजन है भारतीय ना, ड्राइवर इसका समाज को सर इन सब बातों पे अमल करना होगा, विचार करना होगा और अपनी सोच चेंज करना होगा। जी 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 यही बात है। इसी बातों के लिए हम लोग लाइव आए थे और काफी देर लाइव में भी हम लोग रह चुके हैं। तो तो मैं भी सर इस लाइव को यहीं समाप्त करना चाहता हूं और इतने देर के लाइव में अगर हमारे मुख से जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द निकल गया होगा, कोई ऐसा विचार निकल गया होगा, उन बातों से अगर किसी को दिल पे ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी बात जय हिंद। जय सारथी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ड्राइवर समाज की जय, ड्राइवर एकता की जय।